एक बार फिर पीएचडी क्लासेस में गाइस देखिए एनआर रीजन से भी जो है रिजल्ट आने शुरू हो गए हैं। नॉर्दर्न रीजन से भी देखिए रिजल्ट आने शुरू हो गए हैं। देखिए मैंने एक पोस्ट खोल रखी है जिस पोस्ट का नाम था एनआर 17,421। इस पोस्ट में इन्होंने जो है जिन जिन बच्चों को भी रिजेक्ट किया है उनकी भी लिस्ट डाली है और जो है किन किन बच्चों को सिलेक्ट किया गया है एक जो है उन बच्चों की भी ये क्या कर रहे हैं रिजल्ट जो है धीरे धीरे डाल रहे हैं। तो यहाँ जो है मैंने एक जो है पीडीएफ खोल रखी है यहाँ पे। तो ये एनआर रीजन से ही है। इसमें ये जो लिस्ट है इसमें जो है इन्होंने किन किन बच्चों को इन्होंने सेलेक्ट किया है उनकी इन्होंने यहाँ पे लिस्ट दे रखी है। और ये देखिए जो है ये आज कितनी तारीख है, 20 तारीख है। तो आज ये 20 तारीख में ही अभी ये क्या है आया है, नोटिस आया। और देखिए सबसे पहले जो है आपको इस चैनल पे मिल रहा है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि सिलेक्शन पोस्ट की चाहे आप किसी भी रीजन से हो, आपकी पल पल की अपडेट के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो। जैसे भी कोई अपडेट आती है सबसे पहले आपको इस चैनल पर मिलेगी, ठीक है। केवल आप चैनल पर खाली जुड़े रहिए। देखिए ये मैंने खोल रखी है। इसमें देखिए इन्होंने पोस्ट का क्या नाम था, तो पोस्ट की अगर मैं बात कर लेता हूँ तो ये जो पोस्ट थी वो थी सुपरिटेंडेंट की स्टोर के अंदर थी। और क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगी गई थी, एजुकेशन क्वालिफिकेशन इन्होंने मांगी थी डिग्री इन द साइंस में होनी चाहिए विद फिजिक्स और केमिस्ट्री के साथ या मैथमेटिक्स के साथ फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी के साथ बेसिक आपके पास कंप्यूटर नॉलेज होनी चाहिए। और इन्होंने और करके भी कह रखा था कि या तो आप 10+2 कर रखी हो आपने, कॉमर्स से होना चाहिए और आपके पास 5 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। जिसके कारण इन्होंने बहुत से बच्चों को क्या कर दिया था, रिजेक्ट भी किया है इसमें। तो देखिए ये है खाली सिलेक्टेड कैंडिडेट्स की जो है लिस्ट है मेरे पास। तो देखिए सिलेक्टेड कैंडिडेट्स जो शॉर्ट लिस्ट किए गए हैं इससे आपको केवल ये पता लग पाएगा कि आखिर ये आपका जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स की जो लिस्ट आएगी वो किस तरीके की आएगी। तो देखिए एनआर रीजन से वो हर समय जो है इसी तरीके की लिस्ट जो है जारी करते हैं। पहले आपके में यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा रहेगा, फिर रोल नंबर, फिर नेम लिखा रहेगा, डेट ऑफ बर्थ लिखी रहेगी, आपकी कैटेगरी लिखी रहेगी और आपका जो है रिमार्क्स दिया जाएगा एसएससी द्वारा। यहाँ पे लिखा है क्या, ओके मतलब कि आपकी सारी चीज़ें क्या थी, ओके हैं और आपको जो है एक्सेप्ट कर लिया गया है, आपको शॉर्ट लिस्ट कर दिया गया है। तो यहाँ इन्होंने इस पोस्ट के लिए पोस्ट कितनी थी, तो देखिए पोस्ट इसमें खाली 26 थी और इस 26 पोस्ट पे इन्होंने कितने बच्चों को सिलेक्ट किया है, तो इस 26 पोस्ट पे इन्होंने देखिए जो है 45 बच्चों को क्या करा है, इन्होंने सिलेक्ट किया है फाइनल, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा, फिर इनका जो है डीवी वगैरह जो है कंडक्ट कराया जाएगा इनका। तो ये मैं आपको बता दूं ये जो है आपकी अभी फेस 9 की है, ठीक है। आप कन्फ्यूजन में मत रहना, ये फेस 9 की है। बट ये जो है मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ कि क्योंकि एनआर रीजन जो है धीरे धीरे अपने रिजल्ट को क्या है जारी कर रहा है। तो आपके भी कुछ दिनों में ही फेस 11 के भी जो है रिजल्ट आने शुरू हो जाएंगे और वो भी ऐसी ही लिस्ट आएगी। तो ये क्या थी, ये शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट जो किए गए हैं ये उनकी लिस्ट है। अभी इन्होंने एक लिस्ट और जारी की है, देखिए मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। देखिए ये लिस्ट एक और है जो भी क्या है नॉर्दर्न रीजन से ही है, एनआर रीजन से ही आई है। ये भी आपकी लिस्ट जो है, ठीक है। तो इस लिस्ट में जो है आपको भी दिख जाएगा यहाँ पे भी आपको कि जो है कौन सी पोस्ट थी ये। तो ये जो आपकी पोस्ट थी वो थी, ये आपकी थी रिसर्च असिस्टेंट की पोस्ट थी, रिसर्च असिस्टेंट की पोस्ट थी ये आपकी यहाँ पे, ठीक है। और जिसमें कितनी पोस्ट थी, देखिए इसमें केवल 2 पोस्ट थी यहाँ पे जो दे रखा है रिसर्च असिस्टेंट की, ये वैकेंसी थी आपकी। तो देखिए नीचे अगर मैं देखूँ इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगी क्या गई थी, तो देखिए इसमें मास्टर डिग्री मांगी गई थी आपकी इकोनॉमिक्स से, स्टैटिक्स से, ठीक है। ज्योग्राफी से होनी चाहिए, आपकी सोशलॉजी से होनी चाहिए, ठीक है। तो इसमें इन्होंने जो है केवल एक ही बच्चे को केवल इन्होंने सेलेक्ट किया गया है। रजिस्ट्रेशन ये है, उसका नाम है सुजीत कुमार, डेट ऑफ बर्थ उसकी ये ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से ये बच्चा था। अब मैं आपको दिखा देता हूँ रिजेक्टेड कैंडिडेट्स की लिस्ट, आखिर ये किन किन बेस पे रिजेक्ट कर रहे हैं एनआर रीजन वालों को। देखिए ये एक लिस्ट और है, इस लिस्ट में जो है ये भी देखिए एनआर रीजन से आई है, नॉर्दर्न रीजन से। इसमें देखिए 26 पोस्ट थी और पोस्ट जो थी वो किसकी थी, आपकी सुपरिटेंडेंट स्टोर की थी, जिसकी मैंने अभी सबसे पहले जो एक्सेप्ट शॉर्ट लिस्ट बच्चों की जो लिस्ट दिखाई थी आपको, उसी की ही ये क्या है रिजेक्टेड कैंडिडेट्स की लिस्ट है और ये फेस 9 की है। ये मैं आपको क्यों दिखाना चाह रहा हूँ, ये केवल मैं आपको इसलिए दिखाना चाह रहा हूँ कि आखिर एनआर वाले जो है वो किस बेस पे बच्चों को जो है रिजेक्ट कर रहे हैं। क्योंकि काफ़ी बच्चों की मेरे पास कमेंट आती है कि सर
मेरे पास सर्टिफिकेट ऐसा नहीं है, या ऐसा मेंशन हो गया, या हर तरीके की जो क्वेरी है आपकी वो इस वीडियो में आपकी जो है क्लियर हो जाएगी, क्योंकि ये डिटेल में बताते हैं कि आखिर बच्चों को किस बेस पे जो है रिजेक्ट किया गया है। तो मैं देखिए आपको बता देता हूँ, जैसे कि एक बच्चा है आपकी रीना यादव को क्यों रिजेक्ट किया गया है। तो रीना यादव को रिजेक्ट किस लिए किया गया है, क्योंकि देखिए रिजेक्टेड एप्लीकेशन नॉट रिसीव्ड ऑन और बिफोर ड्यू टू डेट, मतलब जो इन्होंने डेट दी थी उस पर इनके जो है डॉक्यूमेंट्स पहुंचे नहीं हैं, और इनके डॉक्यूमेंट्स क्या कब पहुंचे हैं, ड्यू डेट के बाद पहुंचे हैं, तो इसलिए क्या दे रहे हैं, ये रिजेक्ट कर दे रहे हैं। मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर आपके डेट के बाद भी अगर पहुंचते हैं तो सीधा ये क्या कर देते हैं, बच्चों को रिजेक्ट कर देते हैं। कोई भी इनके अंदर दया भावना नहीं है भाई, बिल्कुल भी, ठीक है। देखिए अगले वाले बच्चों को किस लिए रिजेक्ट किया गया है, तो ये भी देखिए एक्सपीरियंस नोट मेंशन इन द एप्लीकेशन फॉर्म। तो बहुत बच्चों का इसका भी मेरे पास कमेंट आया था कि सर हमने एप्लीकेशन जो है, एप्लीकेशन की जो एक्सपीरियंस है उसकी जो डिटेल हमने एप्लीकेशन फॉर्म में नहीं डाली, तो क्या अब हम अगर एक्सपीरियंस अगर हम भेज देते हैं तो क्या हमारा जो एक्सेप्ट हो जाएगा। तो भाई देखो उन्होंने सीधा सीधा क्या कर दे रहे हैं, ये रिजेक्ट कर दे रहे हैं बच्चों को कि आपने एप्लीकेशन फॉर्म में एक्सपीरियंस नहीं मेंशन किया है। अब उसके बाद चाहे आप भेजो, पर ये क्या कर देंगे, रिजेक्ट कर देंगे। एक एक सावधानी से देख रहे हैं और स्क्रूटनी बिल्कुल अच्छे तरीके से कर रहे हैं। देखिए अधिकतर बच्चों का सबका यही है कि जो है इनकी जो है डॉक्यूमेंट्स जो है वो क्या है, उस डेट पर नहीं पहुंचे हैं। आगे हम बात कर लेते हैं। नीचे अगर मैं देख लेता हूँ थोड़े और बच्चों की, तो देखिए अधिकतर बच्चों को इन्होंने केवल यही लिखा है कि देखिए जो एक्सपीरियंस है आपका नोट मेंशन इन एप्लीकेशन फॉर्म में, ठीक है। और बाकी जिनके ठीक थे वो मैंने आपको लिस्ट दिखाई दिया है कि एक्सेप्ट किन किन बच्चों को शॉर्ट लिस्ट किया गया है, उनके आगे क्या लिख देते हैं, ये सीधा ओके लिख देते हैं कि हाँ भाई ये बच्चे ठीक है, इनको आप डीवी के लिए बुला लो, ठीक है। बाकी सब में देखिए लिख दे रहे हैं कि एक्सपीरियंस नॉट रिलेवेंट, मतलब आपका एक्सपीरियंस उनके रिलेवेंट नहीं है, तो भी आपको क्या कर दे रहे हैं, रिजेक्ट कर दे रहे हैं, ठीक है। रिजेक्टेड एक्सपीरियंस नॉट फिलफिल्ड, जिसने एक्सपीरियंस ही फिल नहीं करा है एप्लीकेशन फॉर्म में वो तो भाई रिजेक्ट है ही है। तो आप सिलेक्शन पोस्ट फेज 11 वाले जो है बिल्कुल ध्यान से देख लीजिए, अगर आपके जो है एक्सपीरियंस आपने मेंशन नहीं किया है एप्लीकेशन फॉर्म में तो सीधा सीधा बाहर हैं आप सभी, ठीक है। तो देखिए इन्होंने सारी जो है बिल्कुल लिस्ट इन्होंने दे रखी है नीचे, ठीक है। तो आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके ये सब देख सकते हैं। अधिकतर बच्चों को केवल इन्होंने यही लिख रखा है कि एक्सपीरियंस उसका मेंशन नहीं है या रिलेवेंट नहीं है, उन बच्चों को क्या कर दिया है, रिजेक्ट कर दिया गया है। ऐसे करते करते इन्होंने देखिए कितने बच्चों को रिजेक्ट किया है, 338 बच्चों को इन्होंने क्या कर दिया है, रिजेक्ट कर दिया गया है इसी से ही। तो ये देखिए ये लिस्ट आई थी, एक लिस्ट ऐसी और ही है, तो आप ऑफिशियल साइट पे जाके देख सकते हैं। तो भाई वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, कोई अगर डाउट है तो कमेंट कर देना, ठीक है। और पल पल की अपडेट के लिए चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो, थैंक्स।